am Shivani Sharma and this is my another video on issue of debentures. स्टूडेंट्स, अब से पहले जो हमने वीडियोस की हैं उसके अंदर हमने ये सीखा है कि डिबेंचर्स इशू करते हैं तो वो कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर इशू किए जाते हैं। मतलब जो भी हमने डिबेंचर इशू किए, जो भी हमने पैसा वो इकट्ठा किया, हमने सीखा था इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन। तो ये लोन जो होता है ये हमें वापस भी करना होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये कंसेप्ट सीखेंगे कि इशू के टाइम पर जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस जो होती हैं इशू में हम कंसिडर करते हैं, और इसी तरह से सेम वे में जब 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उस पैसे को हमें वापस करना है तब उसके लिए कंडीशंस कौन सी होंगी। तो अगर इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा समझें तो आज का हमारा वो टॉपिक बनता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इशू की कंडीशन से जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पर हमने कुछ कंडीशंस की थी, दोज वर एट पार कि 100 का डिबेंचर इशू हो रहा है और 100 में ही इशू हो रहा है, उसकी प्राइस भी 100 है और इशू प्राइस भी 100 है। एंड नेक्स्ट हमने किया था एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। तो सबसे पहले तो हमने ये सारे कंसेप्ट जो है वो पीछे कर लिए हैं इशू के टाइम पे। लेट सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं अजम्पशन कि 100 रुपए का डिबेंचर है, तो एट पार का मतलब हुआ 100 का डिबेंचर 100 में इशू। एट डिस्काउंट का मतलब हुआ 100 का डिबेंचर 95, मतलब लेस देन इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू। एट प्रीमियम मीन्स मोर देन इट्स फेस वैल्यू। तो एट द टाइम ऑफ इशू हमने ये तीनों कंडीशंस जर्नल एंट्री में सीखी थी। आज इसके साथ हम इसकी रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, रिडम्पशन होता है वापस करना, कि जब हम लोन को वापस करेंगे तब उस टाइम पर हमारी क्या कंडीशंस होंगी वो भी इसके साथ स्टडी करेंगे। तो रिडम्पशन के अंदर भी ये तीनों ही सिचुएशंस अगर हम ऐड करें तो वो किस तरह से सिचुएशन बनेगी। लेट्स सी। अगर हम सबसे पहले एट पार लिखें कि हमने डिबेंचर्स एट पार ही वापस करने हैं, मतलब 100 का इशू किया था डिबेंचर तो 100 में ही वापस हो रहा है। अगर 100 में ही वापस हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एट पार की सिचुएशन हमारी करेक्ट है। हम ये कर सकते हैं कि आज मैंने 100 रुपए का लोन लिया और 100 रुपए जितने भी टाइम पीरियड के बाद वापस किया वो 100 ही वापस कर दिए। तो नेक्स्ट इसके अंदर आती है एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में देखो, अगर मैं आज की डेट में 100 रुपए का चीज कोई भी लोन जो है लेती हूँ उसे मैं 90 रुपए के हिसाब से वापस करूँ, तो आप सोच कर देखो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मैंने बैंक से लोन लिया 100 रुपए पर मैं बैंक को रिटर्न कर रही हूँ आफ्टर सम टाइम पीरियड 90 रुपए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं हो सकती। हम 100 वाली चीज को 90 में वापस नहीं कर सकते, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी। नेक्स्ट इज एट प्रीमियम। अब एट प्रीमियम का मतलब क्या है कि मैंने जब लोन लिया तब मैंने 100 रुपए के हिसाब से लिया और जब वापस कर रहे हैं तो उसको 110, 120 किसी भी तरीके से उसको वापस किया जा रहा है। तो यहाँ अगर 110 रुपए वापस करने पड़ रहे हैं, नो डाउट दिस इज लॉस फॉर द कंपनी, बट इन्वेस्टर के लिए फायदा है, मतलब जो हमें वो लोन दे रहा है उसके लिए फायदा है, तो कंपनी के लिए तो ये लॉस है। तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन जो है ये हो सकती है कि आज कंपनी को कोई लोन चाहिए था तो उसने 100 के हिसाब से लिया और जब वो वापस कर रही है 5 साल बाद तो वो 110 रुपए दे रही है। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको सामने सिचुएशंस बनाई हैं ये सारी वो सिचुएशंस हैं जो रिडम्पशन और इशू के टाइम पर हम फेस करेंगे। अब इसमें से हमारे पास 6 कंडीशंस निकल के सामने आती हैं कि 6 कंडीशंस हो सकती हैं इशू की भी और रिडम्पशन की भी। लेट्स सी किस तरह से। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट हमने लिया था एट पार, तो हमें क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से सिचुएशन दी होगी कि डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब ये तो बीच में से मैंने हटा ही दी है, दिस इज नॉट पॉसिबल कि 100 वाली चीज हम 90 में वापस करें, तो इसको हमने बीच में से डिलीट कर दिया है। तो इसका मतलब एट पार वाले केस के अंदर हम वापस भी कर सकते हैं एट पार पे। एट पार वाले केस के अंदर जब हमने 100 के इशू किए हैं तो हम प्रीमियम में भी वापस कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ इन्वेस्टर के लिए ये फायदा है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम कंपनी की बुक्स की एंट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए अगर वो ज्यादा पैसे वापस करता है लोन के तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट वाली सिचुएशन है, इसमें भी 2 कंडीशंस बनती हैं कि डिबेंचर्स इशू डिस्काउंट पर हो रहे हैं बट
रीपेबल मतलब 95 पे हमने इशू किया और हम वापस कर रहे हैं 100 रुपए। 95 पे इशू हुआ और हम उसको वापस कर रहे हैं प्रीमियम पे 110 रुपए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब लास्ट केस जो है हमारा दैट इज एट प्रीमियम। एट प्रीमियम वाले केस में क्या है, 105 रुपए का हमने बोला कि हमने ज्यादा पैसे देकर हमने ज्यादा अमाउंट जो है वो रिकवर किया है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हमने क्रिएट किया होगा यहाँ पर, तो हमारे पास पैसा ज्यादा इकट्ठा हुआ है 105 रुपए के हिसाब से। और हम पेमेंट जो कर रहे हैं यहाँ पर भी दो कंडीशंस में आ जाएगा, एट पार और एट प्रीमियम। तो हर केस के अंदर हमने दो कंडीशंस पढ़नी है। इशू के जितने भी केसेस मैंने लिखे हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। और रिडीमेबल जो होंगे वो सिर्फ दो सिचुएशंस में होंगे, एट पार या फिर एट प्रीमियम। तो लेट स्टार्ट वन बाय वन, हम इन केसेस को करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाए। तो हम केस 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन मैं ले रही हूं, फर्स्ट सिचुएशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब 100 रुपए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखो, मैंने एक एग्जांपल ली है, उस एग्जांपल के थ्रू ही मैं ये क्वेश्चन आपको ये एंट्री समझाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया कि डिबेंचर का जो प्राइस है वो 100 रुपए है, मैंने और कोई इसमें फिगर ऐड नहीं की है, तो ये 100 रुपए से ही हम एंट्रीज करनी सीखेंगे। तो यहाँ पर अब इस पॉइंट को हम इस तरह से समझते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये तो हो गया इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो आज की डेट में सपोज डिबेंचर्स इशू हो रही हैं। अब ये रिडम्पशन या रीपेमेंट जो हो रही है, ये 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद हो रही है, तो इट मीन्स ये एंट्रीज इकट्ठी तो पास नहीं होंगी, बट क्योंकि हमें क्वेश्चंस के अंदर ये एंट्री इकट्ठी पूछी जाएगी, तो हम इसको नोट तो इकट्ठा ही करेंगे, बट समझने के लिए इसको पहले इशू की एंट्री की जाएगी और बाद में रिडम्पशन की एंट्री पास होगी। इशू के टाइम पर जब आपने क्वेश्चंस किए थे, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी का पैसा आपके पास बैंक में इकट्ठा हो जाता है, मतलब आपने डिबेंचर्स इशू किए और आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा होता है। तो क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन। ये परसेंटेज वही है जो इसका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, 10%, 15%, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है 2% डिबेंचर एप्लीकेशन। तो ये इशू हो रहा है डिबेंचर 100 रुपए का, यहाँ मैंने लिख दिए 100 रुपए। इसके बाद सेकेंड एंट्री जो आप कर रहे थे एट दैट टाइम, वही डिबेंचर एप्लीकेशन को आप डिबेंचर अकाउंट में अल्टीमेटली कहां पर लेके जा रहे थे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये 100 रुपए आपके इस अकाउंट में ट्रांसफर होते थे। अगर आपको याद हो, ये हमारी पहली दो एंट्रीज थी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, एप्लीकेशन मनी आ रही थी, तो इस तरह से ये दो एंट्रीज हम पास कर रहे थे। सेम वैसे ही मैंने ये इशू की एंट्री पास की है। अब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हमें कैसे पता लगे कि हमने वापस कितना करना है। क्वेश्चन कह रहा है एट पार, मतलब 100 का लोन 100 में ही रिटर्न करो। तो यहाँ से ये हमारे क्वेश्चन की जो सेकंड एंट्री है, ये हमें बताएगी कि हमने वापस करना है, किस तरह से वापस करना है। जितना अमाउंट इस डिबेंचर के सामने लिखा हुआ है या जितनी भी हमारी क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी है, यहाँ से हमें ड्यू का अमाउंट कैलकुलेट होगा कि रिडम्पशन में कितना अमाउंट ड्यू है जो हमने वापस करना है। तो यहाँ हमारा लाइबिलिटी साइड पे अमाउंट लिखा है डिबेंचर अकाउंट डेबिट। किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को, क्योंकि डिबेंचर होल्डर के पास ही ये सारा पैसा जाएगा। टू डिबेंचर होल्डर 100 एंड 100। तो ये हमारी होगी ड्यू की एंट्री, जहां पे हमने ये देखा कि हमने डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे रिडम्पशन के टाइम पर 5 साल बाद देने हैं। नेक्स्ट एंट्री एक्चुअल पेमेंट की होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये अब क्या है, रिसीवर है, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको पैसे मिलेंगे डिबेंचर होल्डर को, तो लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, तो बैंक में हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई रिडम्पशन की एंट्री और ये हमारी हो गई इशू की एंट्री। आपको ये जो टॉपिक है क्वेश्चंस के अंदर इसी तरह से आएगा कि आपको सिचुएशंस गिवन होगी, जो जो सिचुएशंस मैं आगे भी करवाऊंगी, उन सिचुएशंस को आपने जर्नल एंट्री में ड्राफ्ट करना होगा। सेकंड सिचुएशन हम लेते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। हमने कहा था इशू के टाइम पर दो सिचुएशन रिडम्पशन की बनेगी, सेम मैंने वो इशू एट पार लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो था, अगर आपको याद हो, रिडम्पशन एट प्रीमियम था।
तो प्रीमियम में यहाँ लिख लेते हैं 110 रुपये, कुछ भी जिम कर लेते हैं। 100 से ज़्यादा देना है हमने, तो 100 से ज़्यादा का मतलब कुछ भी हो सकता है। 100 से ज़्यादा 105 भी हो सकते हैं, 110 भी, 120 भी। तो यहाँ मैंने लिख लिया रिडम्पशन एट प्रीमियम है हमारा 110। तो यहाँ फिर अगेन हम क्या करेंगे, इशू की एंट्री पास करेंगे। अब इस एंट्री में सबसे पहले क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे हैं हमारे पास, इशू के टाइम 100 रुपए। तो इशू हुए डिबेंचर 100 रुपए के, तो मैंने इशू में बैंक में कितने पैसे रिसीव कर लिए, बैंक में हमने 100 रुपए ही रिसीव कर लिए। नेक्स्ट इज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब एक चीज याद रखना, डिबेंचर वापस कितने का हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इशू कितने का हो रहा है इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमेशा डिबेंचर के सामने उसका फेस वैल्यू, उसका नॉमिनल अमाउंट ही लिखा जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 100 और 100, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारी लाइबिलिटी जो है, हमने कितने पैसे देने हैं डिबेंचर होल्डर को, वो 100 रुपए हैं। बट एज पर द क्वेश्चन रिडम्पशन के टाइम पर यहाँ दिखा रहा है वो 110 रुपए। तो इट मीन्स यहाँ हमने देखा था इस अमाउंट से कि डिबेंचर होल्डर को हमने 100 देने हैं, तो यहाँ आना चाहिए 110 डेबिट में। इसका मतलब इसका क्रेडिट क्या होना चाहिए, 110। बट यहाँ पर शो कर रहा है सिर्फ 100 रुपीज। अब यहाँ पर एक मैं आपको पॉइंट ऐड करूंगी एंड उसको बड़े ध्यान से समझना, उस पॉइंट को मैं लॉजिक भी क्लियर करूंगी कि क्यों मैंने वो पॉइंट किया है। जब हम रिडीम कर रहे हैं एट दैट टाइम कंपनी पे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि वापस करते हुए कंपनी 100 वाली चीज के बदले में वो कितना वापस कर रही है, 110 रुपए। तो पहली चीज तो ये हो गई कि कंपनी के लिए क्या है, एक तरह से लॉस, और लॉस कितना हो गया है, 10 रुपीज का। तो इट मीन्स यहाँ पर मैं अगर ये एंट्री दिखाऊं तो इसका अमाउंट कैसे दिखाया जाएगा, लेट्स सी। फर्स्ट हम देखते हैं कि एंट्री में किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ लिखा जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब एक चीज और देख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड नहीं लिखना। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब है हम ज्यादा पैसा मंगवा रहे हैं, और यहाँ पर हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा जा रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना प्रीमियम है, 10 रुपए। अब क्योंकि इस 10 रुपए की वजह से हमें लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा डेबिट क्रेडिट टैली नहीं हो रहा। देखो यहाँ 110 रुपए आ रहा है और यहाँ 100 रुपए आ रहा है, तो ये एंट्री तो एज पर द रूल डेबिट और क्रेडिट मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 10 रुपए तो आना चाहिए, और ये 10 रुपए क्या है, लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर जो ये लॉस मैंने लिखा है, ये लॉस क्या चीज है, ये लॉस अगर आप प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो करते जाओ, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है अकाउंटेंसी में, कि अगर हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कोई इनकम होगी उसको तो हमने नहीं देखना, बट अगर हमें कोई फ्यूचर में लॉस होता है उसको हम रिकॉर्ड जरूर करेंगे। तो यहाँ पर भी प्रूडेंस का ही प्रिंसिपल चल रहा है कि हम यहाँ पे रिडम्पशन से पहले ही इश्यू के टाइम पर अपना लॉस जो है उसको यहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट इज वाई हमने यहाँ लिखा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज। तो याद रखना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और सिक्योरिटी प्रीमियम में फर्क है। अगर रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 होगा, 95 होगा अगर डिस्काउंट है, और प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और लॉस का पॉइंट आएगा ही आएगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया है पार्ट इशू का। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी रिडम्पशन वाली। तो 5 साल बाद इस सिचुएशन में क्या एंट्री रिकॉर्ड होगी, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100। अब ये मैंने आपको बोला था कि जो इसकी क्रेडिट साइड पर है वो हमारी लाइबिलिटी है, तो यहाँ लाइबिलिटीज कितनी आई हमारी, नेक्स्ट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट इज 10 रुपीज, और टू डिबेंचर होल्डर इज 110। अब हमारा अमाउंट बिल्कुल सही टैली कर रहा है इस एंट्री के अंदर। ड्यू का अमाउंट हमारा 110 रुपए बनना चाहिए था, 110 ही बन रहा है। नेक्स्ट एंट्री होती है इसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसमें हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट एंट्री। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इश्यू ऑफ डिबेंचर है दोनों केसेस में, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम।
इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड केस, उसके अंदर हम चेंज करेंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में मैंने डिबेंचर्स की सिचुएशन इशू के टाइम पे ली है डिस्काउंट, एंड फोर्थ केस में भी मैंने डिस्काउंट लिया है, मतलब डिस्काउंट के ही दोनों पार्ट्स मैंने इसमें कवर करने हैं। इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्काउंट की सिचुएशन को इशू के टाइम पर देखते हैं कि किस तरह से हमारी एंट्री होगी जब डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होंगे। तो लेट्स सी, फर्स्ट एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, दिस इज 95। जब डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए हैं और 95 रुपीज आए होंगे तो हमने डेफिनेटली आफ्टर डिस्काउंट का ही अमाउंट रिकॉर्ड किया होगा। नेक्स्ट इज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में भी बताया कि डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी, नॉमिनल वैल्यू ही लिखी जाएगी, बट डिबेंचर एप्लीकेशन के अंदर कितना अमाउंट है 95। तो ये क्वेश्चन तो हमें बता रहा है खुद ही कि डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज 5 रुपीज। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हमें इशू के टाइम पे पता था, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। तो ये एंट्री होगी हमारी कंप्लीट इशू की। नेक्स्ट इसी केस का अगर हमने रिडम्पशन देखना हो तो यहाँ पर 95 वाला हम कितने पैसे वापस कर रहे हैं 100 रुपए, और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर देखो कितने हैं 100 रुपीज। तो इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे ड्यू की एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपीज 100 रुपीज। नेक्स्ट इज डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक इज ऑल्सो सेम अमाउंट 100 एंड 100। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्रेडिट में जितना था वो हमारा ड्यू हुआ, ड्यू के बाद हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दी। नेक्स्ट केस फोर्थ केस लेते हैं इसमें, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट 95 एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम। इससे पहले भी हमने किया था जिसमें इशू एट पार था और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम था। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें फिर से क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट इज अगर हम वापस ज्यादा कर रहे हैं, इशू कम कर रहे हैं प्राइस पे, तो हमें लॉस भी हो रहा है यहाँ पर। तो लेट्स सी, फर्स्ट एंट्री में पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन 95 रुपीज। अगेन एंट्री इज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर कितने के हैं, फेस वैल्यू 100 का डिबेंचर है और डिबेंचर एप्लीकेशन में कितने हैं 95। अब यहाँ पर हम 5 रुपए नहीं लिख सकते अभी, क्यों, हमारा क्वेश्चन रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम की बात कर रहा है। तो यहाँ लिखा जाएगा पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने पैसे हैं 10 रुपए। प्रीमियम के ऑन रिडम्पशन जो है वो 10 रुपीज कैरी कर रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट भी है और हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर हमारा लॉस भी आएगा। यहाँ से कैलकुलेट करें तो सीधा कितना लॉस आ रहा है 15 रुपए, 95 माइनस 110 कितना लॉस हुआ 15 रुपीज। तो या तो आप इसको करो कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15 रुपीज, इस तरह से टोटल पूरा लॉस लिख दो तो आपका अमाउंट टैली कर जाएगा। या फिर इसी लॉस को आप दो तरह से और दिखा सकते हो, डिस्काउंट ऑन इशू 5 रुपीज, लॉस ऑन इशू 10 रुपीज। तो आई वुड लाइक टू से कि अगर आप सारा का सारा डिस्काउंट भी लॉस ही होता है हमें, और ये लॉस तो है ही है लॉस जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे है, तो सारा का सारा एक ही अकाउंट के अंदर दिखा दोगे तो वो ज्यादा करेक्ट होगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप बुक्स में इस तरह से देखते हो एंट्री तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बेटर होगा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में ही हम सारा अमाउंट अपना लॉस का शो कर दें। तो नेक्स्ट देखते हैं रिडम्पशन। यहां पर लाइबिलिटी कितनी है 110, मतलब 110 रुपए, और वहां पर कितनी है 110 रुपए। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू डिबेंचर होल्डर 110 रुपए। और ये सारा का सारा जो डिबेंचर होल्डर का पैसा है
वो हम उसको पे कर देंगे फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पर आ जाएगा 110 रुपये। तो ये केस हो गया हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। यहाँ पे हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी देखा, हमने डिस्काउंट का पॉइंट भी देखा। स्टूडेंट डिस्काउंट भी एक तरह से लॉस ही होता है, इसलिए मैंने दोनों अमाउंट जो है एक ही अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और लॉजिक बिल्कुल सेम है जो मैंने इससे पहले बताया था। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा केस है दैट इज केस 5th एंड केस 6th हमारा पेंडिंग रह गया, इशू ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट अ पार। इशू ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। तो ये दोनों सिचुएशंस प्रीमियम वाली ही हैं, जिसमें हम रिडीम एक बार देख रहे हैं एट पार और रिडीम एक बार देख रहे हैं एट अ प्रीमियम। तो इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम सबसे पहले देखते हैं कि जब बैंक में पैसा रिसीव होता है, डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं जब प्रीमियम पे, तब कितना पैसा हम रिकॉर्ड करते हैं। तो लेट्स सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन 105, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। अब डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये और यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन में आ रहे हैं 105 रुपये। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विच इज 5 रुपीज। आपको याद होगा जब भी डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं प्रीमियम पे, तो वो अमाउंट जो ज्यादा हम मंगवा रहे हैं 100 की बजाय जो 105 रुपये, जो 5 रुपये ज्यादा आ रहे हैं, वो हमारा एक तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। तो उसको हमने क्रेडिट किया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर एक चीज याद रखना है, इससे प्रीवियस केसेस के अंदर हमने जो भी यहाँ सेकेंड एंट्री में क्रेडिट साइड पर आया है उसको यहाँ रिडम्पशन के टाइम पर ड्यू कर दिया, यानी उसको डेबिट कर दिया। बट यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व का पैसा हम कभी भी ड्यू नहीं करते, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट है, तो इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सिर्फ हम कौन सा अमाउंट लेंगे जो डिबेंचर्स में लिखा होगा, दैट इज 100 रुपीज। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपीज। एंड लास्ट एंट्री जो हमारी होती है पेमेंट की, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगेन दिस इज 100 रुपीज। तो आप चेक कर सकते हो, इशू एट अ प्रीमियम हो रहा है 105 रुपये और रिडीम करते वक्त वो कितना अमाउंट रह गया, 100 रुपये एट अ पार। सेम इसी तरह से हम ये वाला सिचुएशन भी देखेंगे जिसमें हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे और रिडीमेबल कर रहे हैं एट अ प्रीमियम। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब बैंक में पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना पैसा रिसीव होगा, 105 रुपये। एंड नेक्स्ट एंट्री जो होगी दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। डिबेंचर कितने का है फेस वैल्यू, 100 रुपीज और एप्लीकेशन में कितने पैसे हैं, 105 रुपये। वी ऑलरेडी नो कि इशू हो रहे हैं एट अ प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपये तो आएगा ही। अब आप देखो ये एंट्री बिल्कुल टैली कर रही है, आप सोचोगे यहीं पे खत्म हो गई, नहीं, क्योंकि हमारे डिबेंचर रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहे हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लिखना है विच इज 10 रुपीज। तो यहाँ पर जो ये 10 रुपीज बढ़ गए हैं वो यहाँ पर भी दिखाए जाएंगे, यहाँ लिखा जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये इस तरह से एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अलग से दिखाया हमने क्योंकि इशू एट प्रीमियम था, रिडीमेबल एट प्रीमियम है इसलिए हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वर्ड लिख के उसमें रिडीम का अमाउंट भी प्रीमियम का अमाउंट अलग से दिखाया है, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन के अंदर लॉस की सिचुएशन अराइज होगी। ये हमेशा याद रखना, ये जो भी एंट्रीज हैं हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, और अगर कंपनी कोई चीज़ कम पैसे पे लेकर ज़्यादा वापस कर रही है तो उसमें कंपनी को लॉस डेफिनेटली होगा। तो यहाँ रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री के लिए हमें कौन सी साइड चाहिए होती है, क्रेडिट साइड। तो पहले ड्यू की एंट्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सिर्फ ये दो अमाउंट, क्योंकि प्रीमियम वाला जो अमाउंट है वो हम कंपनी रिसीव कर चुकी है इश्यू के टाइम पर, जिसको वो वापस अब नहीं करेगी। एंड यहाँ पर एंट्री लिखी जाएगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, नेक्स्ट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू डिबेंचर होल्डर
110। तो आप देख सकते हो कि रिडम्पशन डिबेंचर होल्डर अकाउंट के अंदर रिडम्पशन के टाइम पे जो था वो 110 रुपये पूरे आ गए हैं। और लास्ट एंट्री हमारी होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे भी हमारा कितना अमाउंट आएगा, 110 रुपये, जो हमने फाइनल पेमेंट उसको डिबेंचर होल्डर्स को करनी है। तो इस तरह से ये जो सिचुएशंस हैं इशू और रिडम्पशन की, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एंड ये बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन भी नहीं होती अगर आप लॉजिकली इस कंसेप्ट को सीखें कि इशू के टाइम पे क्या सिचुएशन है और रिडम्पशन के टाइम पर क्या सिचुएशन है, या फिर जब रिडीम कर रहे हो तो लॉस होगा या नहीं होगा। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो आप एक स्टेटमेंट को पढ़ के ये खुद ही बता दोगे कि कंपनी को इस सिचुएशन में लॉस होगा या कंपनी को इस सिचुएशन में फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।